हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा चैप्टर जो चल रहा था एडजेक्टिव चल रहा था, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमने अब तक आपके साथ डिस्कशन किया था कि एडजेक्टिव में आपका लेटर एंड लेटेस्ट कैसे यूज होता है, या फर्दर या फर्देस्ट या फर्दर कैसे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हम बात कर लेंगे कि एडजेक्टिव में आप कैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू या लेटर, ए लेटर या द लेटर का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आज हम जो सीखेंगे एडजेक्टिव में फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज आप कैसे करते हैं, ठीक है। या द लेटर, लेटर, ए लेटर और द लेटर का यूज आप कैसे करते हैं। तो आपका रूल है कि फ्यू या ए फ्यू या द फ्यू आए तो आप काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ करेंगे, या उसके जगह पे अगर लेटर या ए लेटर या द लेटर आता है तो आप इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्यू का हिंदी में अर्थ क्या निकलता है और इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि फ्यू का मतलब हिंदी में अर्थ कुछ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि नहीं के बराबर होता है। फ्यू का अर्थ जो होता है नहीं, यानी कुछ माने नहीं के बराबर होता है। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ए फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं। तो अ फ्यू का यूज़, इसका भी अर्थ कुछ के अर्थ में होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है सकारात्मक सेंस में होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि राम कांट बाई दिस मोबाइल, ही हैज़ फ्यू, ठीक। राम मोबाइल नहीं खरीद सकता क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि राजू कैन ओपन हिज शॉप, राजू एक दुकान खोल सकता है बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ ए फ्यू थिंग्स टू सेल, क्योंकि वो सेल करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ वो मोबाइल जो है सेल्स करता है, ठीक है। तो ये थे रूल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसमें आगे और डिस्कशन करते हैं। दूसरा रूल इसमें बात कर लेते हैं कि लिटिल और लिटिल का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें रूल है कि लिटिल या अ लिटिल का प्रयोग फ्यू या ए फ्यू की तरह ही करते हैं, और इनका अर्थ जो ए फ्यू या फ्यू या ए फ्यू का निकलता है वही लिटिल या अ लिटिल का निकलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि मोहन स्लीप्ड विदाउट ईटिंग, मोहन सो गया बिना खाए, बिकॉज क्योंकि देयर वाज लिटिल फूड द किचन, क्योंकि वो किचन में कुछ खाना खाया था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है द क्राउ क्वांट इट्स थ्रस्ट बिकॉज देयर वाज ए फ्यू वाटर इन पॉट, ठीक है। तो कौवा क्या प्यासा रह गया है क्योंकि घड़ा में क्या था, थोड़ा पानी था। तो इसमें एरर है, ये फ्यू ना होकर क्या होगा आपका, ए फ्यू के जगह आपका होगा, तो अ फ्यू के जगह आपका होगा ए लिटिल वाटर इन पॉट, ठीक है। तो इस तरह आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरा एग्जांपल का, कि तीसरा एग्जांपल आपका क्या कहता है। तो तीसरा एग्जांपल आपका यह कहता है कि द सिंगर सॉन्ग्स फ्यू सॉन्ग्स टू इंटरेशन द ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें एरर है, तो कहाँ पे एरर है, तो फ्यू के जगह आपका हो जाएगा अ फ्यू। तो इस तरह आपका सेंटेंस बनेगा कि द सिंगर सॉन्ग ए फ्यू सॉन्ग्स टू इंटरेशन द ऑडियंस। तो आई होप आपको रूल प्लस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे और बात करते हैं, इसमें जो रूल है उनके विषय में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला रूल है कि अगर द फ्यू या द लिटिल आए तो इसका अर्थ जो होता है थोड़ा, लेकिन सब होता है, ठीक है। इसमें नोट है कि जब सेंटेंस में द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग होता है तब उनके साथ दैट यानी उसका हिंदी अर्थ जो निकलता है जो से बना हुआ सेंटेंस जुड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट वेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, बुक के साथ दैट जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसा कि हमने नोट्स में आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पोट इम्प्रूवल, ठीक है। तो घड़े में क्या है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगला एग्जांपल है कि आई विल यू द फ्यू टॉयज दैट आई हैव, ठीक है। तो ये थे रूल एडजेक्टिव में आपके साथ हमने डिस्कशन किया कि फ्यू और फ्यू या द फ्यू का यूज आप कैसे करते हैं,
और आपके साथ हमने डिस्कशन किया कि लिटिल और लिटिल एंड द लिटिल का यूज़ आप कैसे सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसमें और आगे एडजेक्टिव में रूल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। अब हम बात कर ले कि एडजेक्टिव में आल या होल का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होता है सारा। ठीक है, तो बात कर लेते कि होल का हिंदी अर्थ जो होता है सारा होता है और इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि ही हैज़ वेस्ट द होल मनी, वो अपना सारा पैसा जो है खर्च कर चुका है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि आई यूज्ड माई होल पावर, मैं अपना सारा शक्ति जो है प्रयोग कर चुका हूँ। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि शी इज़ गोइंग टू ईट द होल फूड, वह गई खाने पर और सारा खाना क्या की, खा गई। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि द होल प्लस कॉमन नाउन का यूज आप एडजेक्टिव में कैसे करते हैं, या द होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन का यूज हम एडजेक्टिव में कैसे करते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है कि द होल कंट्री यानी सारा देश, या द होल ऑफ इंडिया, तो सारा देशों में क्या हो जाएगा, एक इंडिया। ठीक है, आपका भारत। ठीक है, तो ये थे रूल प्लस एग्जांपल। आइए इसमें कुछ और एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। द होल प्लस कॉमन नाउन से रिलेटेड एंड द होल प्लस ऑफ प्लस प्रॉपर नाउन का यूज़ कैसे सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल की कोडिंग आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए उस पर हम बात करते हैं आपके साथ। दूसरा एग्जांपल है कि होल ऑफ राजस्थान इज़ इन द ग्रीफ ऑफ ड्रॉप। ठीक है, और इसमें दूसरा है द होल स्टेट इन फुल ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो जैसा कि एग्जांपल है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे रूल हम बात कर लेते हैं। आल, आल का मतलब होता है सारा। तो आल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल या दोनों नाउन के साथ होता है। जैसे ऑल वाटर इज साइलेंस, तो मतलब सारा पानी क्या है, खरा है। ऑल बॉयज़ आर मिसचीव्स, या सारे बच्चे जो हैं शैतान होते हैं। ठीक है, आगे नोट है कि आल के साथ ही यदि दी लगा हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो उन्हें आल के ठीक बाद रखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई विल इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स माई पार्टी, तो मैं अपने सारे मित्र को अपने पार्टी में इनवाइट करूँगी। ठीक है, करूँगा। ठीक है, अगला है कि ऑल हिज बुक्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल प्लस रूल, आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह एडजेक्टिव चैप्टर भी आपका आज दी एंड होता है। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ वर्ड जो है लास्ट में हम आपके साथ सिनोनिम्स और एंटोनियम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारे 2 वर्ड जो है सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, और 3 जो है एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द है, जो हम अब हर क्लास के साथ आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपका धीरे धीरे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स भी तैयार होते रहें, क्योंकि ये भी एसएससी एमटीएस में कम से कम 4 नंबर का आता है। ठीक है, 2 नंबर, ये 4 या 5, 4 से 5 नंबर तक ले आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हमारा पहला वर्ड है एब्डोन। एब्डोन का मतलब होता है त्यागना। तो इसका जब सिनोनिम्स बनाएंगे तो आपका बनेगा गिव अप, लिव और फॉरसेक। ठीक है, दूसरा है एब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना। तो जब आप इसका सिनोनिम्स बनाएंगे तो बनेगा एवरेज, कंडेंस और शॉर्टेन। ठीक है, ये 2 वर्ड थे सिनोनिम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एंटोनियम्स के। तो एंटोनियम्स के हम 3 वर्ड रोज़ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी विलोम शब्द। ठीक है, तो पहला वर्ड है जो आपका है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। जब इसका आप विलोम शब्द बनाएंगे यानी एंटोनियम्स बनाएंगे तो आपका बनेगा रिजेक्ट। ठीक है, दूसरा है अननॉलेज्ड यानी स्वीकार करना। तो जब इसका आप एंटोनियम्स बनाएंगे तो बनेगा डेनी या ड्यूजन। ठीक है, तीसरा है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है, देखिए जब इसका आप एंटोनियम्स बनाएंगे तो बनेगा डेथ। ठीक है, डेथ। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।